सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से ढेर सारी आशीर्वाद की कामनाएं। भक्तों, इधर पृथ्वी से बाहर सहन नहीं हुआ, गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास रोई, आवाज जब लगाई है उसी समय आकाशवाणी हुई है कि हे देवगणों, हे मुनि वृद्धों, रो रो कर हमें रुलाओ ना। हे वसुंधरे निश्चित रहो, अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। विश्वास करो, धीरज धरो, निश्चर का काल आ रहा है। पृथ्वी का भार उठाने को पृथ्वी पाल आ रहा है कि तुम सब जाओ भूमि पर, धरो यादवी रूप, आऊंगा यदुवंश में बनकर यादव भूप। आज आकाशवाणी हुई है। भगवान कन्हैया से भक्तों से बाल बाल पिछले जन्म के सभी साधु संत महात्मा थी। इधर श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजा परीक्षित, मगध के एक राजा हुए जरासंध। जरासंध की दो बेटियां अस्ति और प्राप्ति। जरासंध के यहाँ एक कुबेलिया पेड़ नामक का हाथी था जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। तो जरासंध ने प्रतिज्ञा रखी कि जो युद्ध में इस कुबेलिया पेड़ नामक के हाथी को हराएगा, मैं उसी वीर के साथ अपनी बेटी अस्ति और प्राप्तियों की शादी करूंगा। कंस ने शर्त को स्वीकार किया। उसके बाद में शर्त को स्वीकार किया। आज युद्ध हुआ है। उस युद्ध में कुबेलिया पेड़ हाथी को कंस राज ने परास्त कर दिया, पराजित कर दिया। तो आज अस्ति प्राप्ति के साथ में शादी हुई है और वही कुबेलिया पेड़ हाथी कंस राज को दहेज में दिया गया है। अब आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण कैसे आते हैं। तो श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित। ये जो देवकी जो थी 7 बहनें थी, कंस एक अकेला भाई था। तो एक दिन की बात है, देवकी के पिता देवक कि 6 बेटियों का विवाह वसुदेव जी के साथ में हुआ था। 7वीं बेटी देवकी भी जवान थी। तो महाराज सोच रहे हैं कि मेरी बेटी का विवाह कब होगा, और किलकारी थी देवकी की, अगर मेरी देवकी भी चली जाएगी तो मेरा बुढ़ापे का सहारा कैसे कटेगा। वक्तों आज जवाब दिया है कि मेरी बेटी भी जवान है, चेहरा उतरा हुआ है। कंस